आइए इस वीडियो में हम लोग झील के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में है जो आपको कौन कौन प्रकार के झील पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख झील के बारे में अध्ययन कर लिए थे। आइए हम लोग देखते हैं झील कितने प्रकार के होते हैं भारत में। मुख्य रूप से तो कहा जाता है कि 7 प्रकार के। सबसे पहला है आपको विवर्तनिकी झील। विवर्तनिकी झील तो कहा जाता है विवर्तनिकी झील किसे कहते हैं? जब पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आता है तो भूकंप आने के कारण कहा जाता है कि ऊपरी हिस्से में कई सारे दरार एवं गड्ढे का निर्माण हो जाता है। कई सारे दरार एवं गड्ढे का निर्माण हो जाता है और उसी गड्ढे में वर्षा का जल जब भर जाता है तो वर्षा के जल भर जाने के बाद वह विवर्तनिकी झील का निर्माण कर लेता है। जैसे इसका उदाहरण है विवर्तनिकी झील का, तो उत्तराखंड में आपको प्रमुख झील जैसे नैनीताल, सातताल, देवताल, मालाताल, खुरपताल, नकुचिया ताल, भीमताल, ये सभी के सभी उत्तराखंड में विवर्तनिकी झील का उदाहरण माने जाते हैं। दूसरा में देखेंगे हिमानीय झील किसे कहा जाता है? हिमानीय झील तो कहा जाता है कि जब है जो आपको पर्वतीय क्षेत्र में, जैसे में आपको वर्तमान में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के एरिया में देखेंगे तो पर्वतों के ऊपर है जो आपको बर्फ जम जाता है। यही बर्फ जम जाने के बाद है जो आपको शीत ऋतु में जब बर्फ जम जाता है और ग्रीष्म ऋतु के समय है जो पिघलने लगता है और पिघल करके है जो गड्ढे में जब एकत्रित होते हैं तब है जो आपको हिमानीय झील का निर्माण कर लेता है। ये हिमानीय झील कहा जाता है आपको कि हमेशा ताजे एवं मीठे पानी का झील होता है। ताजे एवं मीठे पानी का झील तो ताजे एवं मीठे पानी का झील का उदाहरण हिमानीय झील है। और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आपको जितना भी आपको झील पाए जाते हैं सब के सब है जो आपको हिमानीय झील है। जैसे में भारत का सबसे ताजे एवं मीठे पानी का झील कौन है? बुल्लर झील। कौन सा हो गया आपको? बुल्लर झील। बुल्लर झील हो गया आपको जम्मू कश्मीर में। डल झील हो गया, नागिन झील हो गया, मानसबल, गंगाबल, कौसर नाग, ये सभी के हैं सभी है जो आपको ताजे एवं मीठे पानी का झील है। अब प्रकार में कहेगा तो हिमानीय झील है। सबसे है जो आपको बड़ी मीठे ताजे पानी का झील बुल्लर झील जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद तीसरा में हम लोग देखेंगे आपको लैगून झील कहा जाता है कि जब समुद्र के क्षेत्रों में, जब तटीय क्षेत्र में है जो आपको समुद्र की लहरें, जब तटीय क्षेत्र में समुद्र की लहरें हैं जो आपको आती है और किसी गड्ढे में उसका जल है जो आपको एकत्रित होती है, जब समुद्र की लहरें वाला जल किसी गड्ढे में एकत्रित होती है और कई वर्ष बाद है जो आपको इसमें है जो आपको जल एकत्रित हो जाने के बाद है जो आपको ये है जो लैगून झील का निर्माण कर लेता है। तो लैगून झील कैसे बनता है? तो समुद्र की जल तटीय क्षेत्र में किसी गड्ढे में एकत्रित होने लगती है तो वह लैगून झील का निर्माण कर लेती है। और लैगून झील का है जो आपको उदाहरण है तो उड़ीसा राज्य में चिल्का झील जो कि भारत के सबसे बड़ा लैगून झील है। और लैगून झील का विशेषता है कि हमेशा खारे पानी का झील होते हैं। खारे पानी का झील लैगून झील क्यों? क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा। अब आता है आपको केरल राज्य में है जो आपको कौन कौन से झील हैं? तो केरल राज्य में आपको वेबनाड, अष्टमुडी, एक हो गया आपको पेरियार। ये सभी के सभी है जो आपको लैगून झील का उदाहरण है। किस राज्य में पड़ता है? तो केरल में। सबसे लंबी लैगून झील कहेगा तो वेबनाड झील। सबसे लंबी भारत के लैगून झील कहेगा तो कौन सा झील? वेबनाड झील। तीनों क्लियर है। आइए हम लोग चौथा देखते हैं इसमें ज्वालामुखी
या क्रेटर झील। कहा जाता है आपको कि जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी है जो फटने के बाद ऊपरी भाग में इस प्रकार का क्रेटर का निर्माण कर लेता है, जिसमें वर्षा के जल भर जाने के बाद आपको झील बन जाता है। जैसे इसका उदाहरण है आपको महाराष्ट्र राज्य के लोनार झील। महाराष्ट्र राज्य के लोनार झील किसका उदाहरण है आपको? तो ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी झील का। महाराष्ट्र के लोनार झील किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। उसके बाद 5वां में देखेंगे मानव निर्मित झील। तो कहा जाता है कि मानव द्वारा बनाए गए गड्ढे में जब आपको वर्षा का जल भर जाता है या नदी का जल भर जाता है तो वह मानव निर्मित झील का निर्माण कर लेता है। जैसे उत्तर प्रदेश के हैं जो आपको उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में देखेंगे तो यूपी के है जो आपको एक झील है जिसका नाम है आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे है जो आपको बड़ा मानव निर्मित झील का है जो उदाहरण है। सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कहेगा तो सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा हो गया आपको? तो उत्तर प्रदेश के है जो आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और पंजाब में 2 को हो गया गोविंद सागर एक रोपड़, ये मानव निर्मित झील का उदाहरण है। उसको आप कहेंगे आपको हवा निर्मित झील। हवा निर्मित झील कहा जाता है कि हवा द्वारा बनाए गए गड्ढे में जब वर्षा एवं नदी का जल भर जाता है तो हवा निर्मित झील का निर्माण हो जाता है। जैसे में राजस्थान के जो पश्चिमी भाग मरुस्थलीय मिट्टी है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जब आपको बवंडर आता है तो यह कई सारे है जो आपको गड्ढे का निर्माण कर देता है। और गड्ढे के निर्माण जब हो जाता है हवा के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी भाग में, तो उस क्षेत्र में कहा जाता है आपको कि वर्षा एवं नदी के जल भर जाने के बाद उस गड्ढे में है जो आपको वह जो झील का निर्माण कर लेता है। तो हवा निर्मित झील है जो आपको राजस्थान में कौन कौन होगी आपको? सांभर झील, पुष्कर, पिछोला, नक्की, कैलाना, ताल छापर, ये सभी के सभी कैसा है आपको? हवा निर्मित झील है। भारत के सबसे नमकीन झील कौन सा हो गया आपको? सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। प्रकार में कहेगा तो हवा निर्मित झील है। और 7वां हो गया आपको गोखुर झील। गोखुर झील कहा जाता है। गोखुर झील किसे कहेंगे? तो जब नदियां मैदानी क्षेत्र में आती हैं, मैदानी क्षेत्र में जैसे गंगा नदी हो गया या और कोई नदी हो गया, जब कोई आपको नदियां मैदानी क्षेत्र में आता है तो वह टेढ़ी मेढ़ी रास्ता का निर्माण कर लेती है। और टेढ़ी मेढ़ी रास्ता का निर्माण करती है तब है जो आपको अर्धचंद्राकार जैसा आकृति का भी निर्माण कर लेती है। उसी अर्धचंद्राकार आकृति में जब वर्षा का और नदी का जल भर जाता है तो वह जो आपको गोखुर झील का निर्माण कर लेती है। अब गोखुर क्यों कहें? क्योंकि इसका आकार है जो आपको गौ के खुर जैसा हो जाता है, अर्धचंद्राकार, इसी चलते गोखुर झील का है। तो नदियां जब मैदानी क्षेत्र में जाती है तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता का निर्माण करती है, तो वह गोखुर झील का निर्माण करती है। और गोखुर झील का उदाहरण है उत्तर प्रदेश के फुलहर झील। उत्तर प्रदेश के फुलहर झील, उत्तर प्रदेश के फुलहर झील गोखुर झील का उदाहरण माना जाता है। तो ये हो गया आपको भारत के प्रमुख जो झील के प्रकार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।